तो अब माउसी के अंदर से और भी ज्यादा खतरनाक एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसे रिलीज होते हुआ देख करके जुनलियान माउसी से कहता है कि जियाओजी जाग जाओ। जुनलियान की आवाज सुना माउसी भी अपनी कॉन्शियसनेस में वापस आने लगता है और कहता है कि मास्टर माउसी को आवाज लगा रहे हैं, इसलिए माउसी इस तरीके से सो नहीं सकता। इतना कह करके फिर माउसी अपने ऊपर वापस से कंट्रोल लाने की कोशिश करता है और फिर अपने गाल पर कई सारे थप्पड़ मारते हुए अपने आप को काबू कर लेता है। इसके बाद वो जुनलियान से कहता है कि मास्टर आपका शुक्रिया मुझे जगाने के लिए। तब जुनलियान भी माउसी के सिर को सहलाते हुए कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो। माउसी को जुनलियान को इस तरीके से ग्रीट करता हुआ देख करके दो बाकी के सभी मॉन्स्टर रे सहलान होते हुए कहती है ये क्या एक्चुअली में ग्रैंड लुओ ट्री एक ह्यूमन को अपने मास्टर के तौर पर बाव कर रहा है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? एक 2 पैरों वाला बीस्ट हमारे ग्रैंड लुओ ट्री का मास्टर होना कैसे डिजर्व कर सकता है? तो जुनलियान टेलीपैथी के थ्रू माउसी से कहता है कि जियाओजी जैसा जैसा मैं तुमसे कहूँ तुम वैसा ही करो। तो माउसी भी अपना सिर हिलाते हुए जुनलियान के बात के लिए रेडी हो जाता है। जबकि इधर बाकी के सभी मॉन्स्टर्स तो अभी भी हैरानी से जुनलियान और जियाओजी को ही देख रहे होते हैं। तो जियाओजी उन सभी मॉन्स्टर्स से कहती है कि हमारी रिल्म हेवेंस के द्वारा कोलैप्स कर दी गई है, मगर मेरे बच्चों तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम सभी लोगों को कभी अकेला छोड़ करके नहीं जाने वाला। बाद फिर जुनलियान आगे बढ़ते हुए सभी मॉन्स्टर्स से कहता है ग्रेट ग्रैंड लुओ ट्री हेवेंस लाइफ को फेवर करता है और अब क्योंकि तुम लोगों ने अपने घर को खो दिया है इसलिए अब हमारा प्रोफाउंड हेवेंस सेक्ट तुम्हें अपने यहाँ पनाह देगा और हम सभी लोग वहाँ बड़े ही प्यार से रहेंगे। फिर माउसी भी जुनलियान को ग्रीट करते हुए कहता है कि आपका शुक्रिया मास्टर। तो ये सुनकर तो सभी मॉन्स्टर बेहद ही ज्यादा भड़क जाते हैं और माउसी से कहते हैं कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हम ह्यूमंस के अंडर जिए? तो माउसी गुस्से में अपनी आंख लाल करते हुए उनको घूरते हुए कहता है क्या तुम सब लोग मुझसे सवाल करने की कोशिश कर रहे हो? माउसी को इस तरीके से गुस्से में देख करके तो रेड वाला मॉन्स्टर काफी ज्यादा घबरा जाता है और उससे कहता है नहीं मास्टर मैं आखिर ऐसा हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। तो माउसी कहता है कि बहुत अच्छे, तो तुम सभी लोग मेरे और मेरे मास्टर के साथ मिल करके प्रोफाउंड हेवन सेक्ट को ज्वाइन करोगे। तो इस बात के लिए फिर सभी मॉन्स्टर्स भी मान जाते हैं। तो ये फिर जुनलियान को सिस्टम की ओर से नोटिफिकेशन मिलता है कि कांग्रेचुलेशन होस्ट आपने अपना मिशन को कंप्लीट कर लिया है, इसलिए आपको रिवॉर्ड के तौर पर संडिया दिया जा रहा है। संडिया एक ऐसा ट्रेनिंग स्पेस है जिसके के अंदर अगर आप 100 साल ट्रेनिंग करोगे तो उसके बाहर सिर्फ एक ही दिन हुआ होगा। तो उस आर्टिफैक्ट को देख जुनलियान कहता है दिखने से ये रिवॉर्ड मुझे मिड लेवल का लग रहा है, लेकिन स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मेरे पास तो चीट स्किल है ही, तो फिर आखिर मैं इसके अंदर अपना टाइम वेस्ट क्यों ही करूंगा। और हाँ लिटिल होंग के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। होंग का टैलेंट काफी ज्यादा इंसेन है और वो लेवल अप भी काफी ज्यादा फास्ट तरीके से करता है और इसकी मदद से वो लेवल अप और भी ज्यादा तेजी से कर लेगा। इसके बाद मैं उसकी पावर्स को अपने लिए चूज लूंगा। फिर तो मैं काफी ज्यादा जीनियस रहा। मगर ये लड़का काफी ज्यादा विद्रोही है, इसलिए इसे सबसे पहले डिसिप्लिन में लाने की जरूरत है। होंग तो जुनलियान को अपनी ओर इस तरीके से देखता हुआ देख करके अपने मन में कहता है आखिर ये आदमी अब मुझे इस तरीके से क्यों देख रहा है? कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं क्योंकि मैंने आगे बढ़ करके इसकी मदद नहीं की। दूसरी ओर सेक्ट लीडर तो खुश होते हुए कहते हैं कि क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? क्या सचमुच ये पावरफुल बीइंग्स हमारे प्रोफाउंड हेवन सेक्ट को ज्वाइन करने वाले हैं? तभी मास्टर जियाओ भी कहते हैं कि सेक्ट लीडर अब तो हमारा प्रोफाउंड हेवन सेक्ट ईस्टर्न डोमेन के टॉप 10 सेक्टों में से एक बन करके रहेगा। तो मास्टर जियाओ भी खुश होते हुए कहती हैं ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पीक मास्टर ये की वजह से ही हो पाया है। बाकी के सभी सेक्ट के मास्टर्स तो हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। और पैट्रियार्क जियाओफेंग तो अपने मन में कहते हैं कि मुझे खुशी है कि हमारा वेस्टरलैंड प्रोविनेंस अब सेफ है, लेकिन इससे हमारा सेक्ट तो इनसे काफी ज्यादा पीछे रह जाएगा। अभी इधर हमें वापस से माउसी को दिखाया जाता है जो कि खुश होते हुए टेलीपैथी के थ्रू जुनलियान से कहता है मास्टर माउसी ने कर दिखाया, ये सभी लोग अब मेरी बातों को मानते हैं। जुनलियान खुश होते हुए कहता है कि वेल डन माउसी, मास्टर भी तुम पे काफी ज्यादा प्राउड करते हैं, मगर क्या ग्रैंड लुओ ट्री की इच्छा अभी भी तुम्हें अफेक्ट कर रही है? तो माउसी कहता है कि नहीं, जब माउसी जाग गया तो सब शांत हो गया। जुनलियान कहता है कि बहुत अच्छे, तो चलो अब वापस अपने सेक्ट चलते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे सीन चेंज होता है और फिर हमें अगला सीन हमें ईस्टर्न डोमेन के किंग स्टेट फेदर इमोर्टल सेक्ट का दिखाया जाता है। यहाँ पे कि जो उन लोगों ने होली सन के साथ में जो शिप भेजी थी उनके सेक्ट में पहुंचने के बाद में तबाह हो जाती है और फिर उस जहाज में से सब लोग निकल रहे होते हैं, लेकिन निकलते हुए देख के तो बाकी सभी लोग भी हैरान होते हुए कहते हैं कि ये क्या, आखिर होली सन के साथ में क्या हुआ? क्या वो हार गए? और जब वो गए थे तब तो वो काफी ज्यादा हाई स्पिरिट के साथ में थे, तो फिर आखिर वेस्टलैंड में उनके साथ में ऐसा क्या हो गया? इस वजह से उनकी हालत इतनी ज्यादा बुरी हो गई। तभी हमें उनके यंग मास्टर जियाओ को दिखाया जाता है क्योंकि हालत इतनी ज्यादा बुरी होती है कि 2 लोगों से सहारा देते हुए ला रहे होते हैं। ये देख करके तो फेदर इमोर्टल सेक्ट के कुछ एल्डर्स हैरान होते हुए उससे कहते हैं कि होली सन आखिर आपके साथ में ये क्या हुआ? तो जियाओ कहता है कि मुझे मास्टर से मिलने की जरूरत है। वो लोग जियाओ को बताते हैं होली सन ग्रैंड मास्टर जुआंग अभी सेकुलरिज्म में है और आप हमें बताइए कि आखिर आपके साथ में क्या हुआ? आखिर एलरियान और बाकी के सभी एल्डर्स कहाँ हैं? जियाओ गुस्से में उन्हें दांत पीसते हुए कहता है कि वो सभी के सभी लोग मारे गए। सुनकर तो वो सभी एल्डर्स भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, कहते हैं कि क्या आखिर ऐसा किसने किया? मुझे बताएं, मैं अभी जाकर के इसके बारे में सेक्ट में रिपोर्ट करूंगा। गुस्से में कहता है कि ये सब कुछ प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के ये जुनलियान ने किया है। अब यहाँ पे सीन चेंज होता है, हमें अगला सीन फेदर इमोर्टल सेक्ट के बाहर ट्रू इनहेरिटेंस हॉल का दिखाया जाता है। अब ये सारी न्यूज आग की तरह चारों ओर फैल गई होती है। सभी लोग एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, उसने एल्डरियान को हरा दिया, उसने बाकी सभी एल्डर्स को भी मारने की हिम्मत
हालत कर रही है, उसने होलीसन की भी ऐसी हालत कर दी। मतलब वो तो क्लियरली तौर पर वॉर डिक्लेयर कर रहा है। उसके साथ लड़की कहती है कि क्या अब यहाँ पर वॉर होने वाली है? क्या वेस्टरलैंड अपने सिर पे छत नहीं चाहता है क्या? ये खबर बाकी के सभी लोगों को अखबारों में न्यूज के तौर पर मिलने लगती है। सभी लोग उस न्यूज के अंदर पढ़ते हैं कि फेदर मॉडल सेक्ट के होलीसन को रेड कपड़े पहनी लड़की ने उनके सेम लेवल पर हरा दिया और बाकी के सभी एल्डर्स को प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के पीक मास्टर ने मार डाला। तो सभी लोग एक दूसरे से इस बात के ऊपर चर्चा करने लगते हैं। और फिर इसी के साथ में अगला सीन हमें डोमेन्स की बुद्धिस्ट प्रोविनेंस के हैंगिंग टेम्पल का दिखाया जाता है कि दो हाई एल्डर मॉन्क पे एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं, अमिताभा फेदर मॉडल गेट ने प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी है। अब हमें भी खून का बदला खून से लेने के लिए उन इवल्स को पनिश करना होगा। तो लेफ्ट वाला मॉन्क भी कहता है कि मैं समझ गया, हमारे बुद्धिस्ट कल्टीवेटर भी उस डीमन को सजा देने के लिए तैयार है। तभी वापस से वेस्टरलैंड प्रोविनेंस का सीन दिखाया जाता है पे कि ग्रैंड लो सीक्रेट रियल्म के तबाह हो जाने के बाद में उसके अंदर की सारी डेंस स्पिरिचुअल एनर्जी उसके बाहर वेस्टरलैंड में फ्लो कर रही होती है और जब वो एनर्जी गिरती है तो तब वहाँ के बीस्ट भी राइज करने लगते हैं और अब ये बंजर भूमि जीवन शक्ति से भरी हुई है कि अनगिनत प्राणियों की कल्टीवेशन बढ़ रही है और अब प्रोफाउंड हेवन सेक्ट में 1 लाख आउटर वर्ल्ड के बीइंग्स के जुड़ जाने के बाद में सेक्ट की पावर बेहद ही ज्यादा खतरनाक तरीके से बढ़ चुकी है। मगर ईस्टर्न डोमेन की तरफ से वॉर के छिड़ जाने की न्यूज से सेक्ट के ऊपर काले बादल भी घिरे हुए हैं। अभी नेक्स्ट सीन प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के ट्रेनिंग ग्राउंड का दिखाया जाता है कि सभी लोग इसी बात की चर्चा कर रहे होते हैं कि फेदर इमोर्टल सेक्ट यहाँ पर जंग के लिए आ रहा है और साथ ही उन डीमन मॉन्क्स के डिसाइपल्स भी यहाँ पर उनके साथ ही आ रहे हैं। और अजीब बात है, सेक्ट लीडर और पीक मास्टर काफी दिनों से गायब हैं। आखिर वो लोग कहाँ गए हैं? कुछ लोग कहते हैं कि रूमर से पता चला है कि वो लोग अभी सेकुलरिज्म में हैं। यहाँ तक कि प्रोफाउंड हेवन सेक्ट को बचाने के लिए पीक मास्टर ये भी काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इसी के साथ में अगला सीन हमें जुलियन की मिस्टिक पीक का दिखाया जाता है जहाँ पे कि भाई जुलियन तो मस्त अपना चश्मा बैठ करके अपनी कुर्सी पर बैठा होता है और माउसी उसके लिए मिल्क टी बनाते हुए उसके पास आते हुए कहता है कि मास्टर, माउसी ने कर दिखाया, आपकी सुप्रीम अनबीटेबल बोवा मिल्क टी तैयार है। तो तब ये देख करके जुलियन माउसी से कहता है कि जल्दी करो, अब इसके अंदर जल्दी से स्ट्रॉ डाल दो। माउसी भी उसमें स्ट्रॉ डालते हुए जल्दी से जुलियन को दे देता है। जुलियन मजे लेते हुए अपनी चाय को खुशी से पी रहा होता है। कहता है कि ये हुई ना बात, यही तो जिंदगी का असली मजा है। जियाओजी, तुमने सच मुझे बहुत अच्छा काम किया, मगर अब तुम्हें इसके 50 नए फ्लेवर्स और बनाने हैं। रिवॉर्ड के तौर पर तुम उनमें से एक अपने लिए रख सकते हो। सुनकर तो मौसी भी खुश होते हुए कहता है कि क्या सच मुझे मास्टर? जबकि उन लोगों को इस तरीके से करता हुआ देख करके तो होंग कहता है कि ये चूहा इतना ज्यादा बेवकूफ है कि खुद अपने सेलर को कैसे दे रहा है। इधर जुलियन तो होंग से कहता है, लिटिल होंग, आखिर मेरा स्पाइसी स्क्विड सीख कबाब कहाँ है? जरा देखो तो सही, जियाओजी तुम तो कितना ज्यादा हार्ड वर्किंग है, क्योंकि तुम तो यहाँ तक एक चूहे से भी बेकार निकले। तब होंग कहता है कि नहीं मास्टर, मेरा भी काम कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद होंग जुलियन को सीख कबाब देते हुए कहता है कि मास्टर प्लीज अब एंजॉय कीजिए। इसके बाद फिर जुलियन भी सीख कबाब खाने लगता है। इस पे होंग जुलियन से पूछता है, मास्टर क्या ये बिल्कुल सही पके हैं या फिर क्या आपको थोड़े और स्पाइसी चाहिए? जुलियन कहता है कि हाँ ठीक है, इसी तरीके से करते रहो। जिस पे फिर होंग जुलियन से कहता है, मास्टर तो क्या मैं संडियाल में जाकर के अपने आप को ट्रेन कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जल्द से जल्द ग्रो होकर के काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। जिस पे जुलियन उससे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में नहीं रहते हो। तो होंग कहता है कि मगर लेकिन मास्टर, आपने सेक्ट लीडर और बाकी के सभी एल्डर्स को तो पहले ही इसके अंदर भेज दिया है और मास्टर मुझे भी पावरफुल होने की जरूरत है ताकि मैं सेक्ट को प्रोटेक्ट कर सकूं। तो जुलियन कहता है कि पहले तुम शांत हो जाओ, सेक्ट की सभी चीजों को यहाँ पर मैं हैंडल कर लूंगा, तुम बस यहाँ पर रहो और मुझे प्रोटेक्ट करते रहो। इस पे तब होंग चिढ़ते हुए अपने मन में कहता है कि तुम बास्टर्ड, तुम डरते हो कि बाद में मैं तुम्हें भी सरप्राइज कर दूंगा। तो तब इधर माउसी जुलियन से कहता है, मास्टर अगर सीनियर ब्रदर जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने दीजिए ना, क्योंकि माउसी तो यहाँ पर है ना, माउसी यहाँ पर आपकी अच्छी तरीके से केयर करेगा। तब इस पे जुलियन कहता है कि ठीक है, अब क्योंकि तुम्हारा जूनियर तुम्हारे लिए विनती कर रहा है, इसलिए मैं तुम्हें संडियाल में जाने की इजाजत दे देता हूँ। तुम्हें इसके लिए उसको धन्यवाद करना चाहिए। होंग भी जुलियन और जियाओजी को शुक्रिया करता है। इसके बाद फिर जुलियन वापस अपनी सीट की ओर जाते हुए कहता है, ठीक है अब तुम जाओ और मैं यहाँ पर अपनी मील एंजॉय करता हूँ। जबकि पीछे खड़ा होंग एकदम डेविलिश तरीके से अपने मन में कहता है कि अब तुम बस इंतजार करना, जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा तो तब तुम्हें मेरे सामने अपने घुटनों के बल बैठना पड़ेगा, ये जुलियन। इसके बाद फिर होंग वहाँ से जाने लगता है। जबकि उसे जाते हुए देख करके जुलियन भी अपने मन में कहता है कि जरा अपनी ओर तो देखो, मौका मिलते ही विद्रोह करने के लिए कितने ज्यादा उत्सुक हो जाते हो, लेकिन इसके विपरीत तुम जितना ज्यादा संघर्ष करोगे वो सब कुछ मेरी चीट स्किल्स की वजह से, वो सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही करोगे। तो तभी हमें थोड़ी देर बाद मौसी को दिखाया जाता है जिसने की और भी नई ड्रिंक्स तैयार कर दी होती है और फिर वो जुलियन से कहता है मौसी ने 50 नई ड्रिंक्स और तैयार कर दी है, तो अब क्या मौसी उनमें से एक ले सकता है? तो जुलियन कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स, जैसा मैंने कहा तुम उनमें से एक ले सकते हो। फिर मौसी भी उनमें से एक ड्रिंक पीते हुए खुश होते हुए कहता है, आपका बेहद बेस्ट शुक्रिया मास्टर। तो जुलियन भी मौसी के सिर को सहलाते हुए कहता है कि दूसरे लोग यहाँ पर बिल्लियों को पालते हैं, जबकि मैं यहाँ पर एक चूहे को सहला रहा हूँ। हालांकि मेरा पेट एक बिल्ली से भी काफी अच्छा है। बिल्ली का नाम सुनकर तो मौसी भी घबराते हुए कहता है, क्या कहा? एक बिल्ली? मौसी बिल्लियों को बहुत ही ज्यादा नफरत करता है। इस पे तो जुलियन भी कहता है, सचमुच ये ग्रैंड लुआ इमोर्टल बॉडी के लिए कितना बड़ा वेस्ट है। तुम एक बिल्ली से कई गुना ज्यादा बड़े हो, जिसके के अंदर 1 लाख आउटर रियल्म के मिनियंस हैं, लेकिन फिर भी तुम एक बिल्ली से इस तरीके से डर रहे हो। तो मौसी कहता है कि
मास्टर पता नहीं ऐसा किस लिए है। इस पे जुलियन कहता है कि आखिर तुम संडियाल में अपने आप को ट्रेन क्यों नहीं करते, क्योंकि अगर 100 साल भी तुम उसके अंदर ट्रेन करते हो तो यहाँ पर सिर्फ एक ही साल होगा, इससे तुम्हारी ग्रैंड लो इमोर्टल बॉडी भी एकदम स्काई रॉकेट की तरह मजबूत हो जाएगी। तो माउसी कहता है कि नहीं मास्टर, क्योंकि अगर माउसी ऐसा करता है तो 100 साल तक माउसी को आपको मिस करना पड़ेगा। साथ ही ट्रेनिंग एक काफी ज्यादा बोरिंग चीज है, तो बस यहाँ पर मास्टर के साथ में रहकर के अच्छे अच्छे खाने को टेस्ट करना चाहता है। तो अब जुलियन में खुश होते हुए माउसी से कहता है कि तुम बिल्कुल मेरे टाइप के डिसाइपल हो, उस बेवकूफ दूसरे वाले की तरह तो बिल्कुल भी नहीं। और जब जुलियन उसके बारे में बात कर रहा होता है तो इधर होंग को तो इसलिए छींके आने लगती हैं।